नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री दामाजी जय जय धेनुवत्सगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय आबिर नागरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय जय कृष्ण सखा बटू द्विज राज जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय वृंदावन बासी जन जय जय वृंदावन बासी जत जन जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ती ते जहारा पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जयोज्वल रस सर्वरस सार पर किया भावे जहा ब्रजे ते प्रचार जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जान्हवी पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास को हे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, जशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, जमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री माता जी सुंदर गाने के लिए। तो अभी कल्पना माता जी मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वार्षिकानगी देवी दयिताय कृपा भद्रये कृष्ण संबंध विज्ञान ध्यायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुदाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बोजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुबरायते। गौर विप्राव भूमेस्त्वमं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्वे नमः। पंचतत्त्वकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोपङ्गोर्मम मम मंदमतेर्गति मत्सर्वसौ पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदान्यकल्प
द्रुमादः श्रीमद्रत्नागर सिंहासन स्थो श्रीमद्राधाशील गोविंद देवो पृष्ठालिंग सेव्यमानो संरामी श्रीमान रास रसारंभे जीवट तटस्थः कर्षण वेणुस्वर सौर्णेर गोपीर गोपीनाथस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना माता जी। आज हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब जगह अंधेरा है, तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे तैसे मैं मोमबत्ती और मोबाइल के चार्जर की बेसिस पे कुछ भागवतम से बोलने का प्रयत्न करूंगा। सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग भागवतम के पहले स्कंद से पढ़ रहे हैं। एक मिनट, जस्ट होल्ड करना। तो हम काउंसलर मीटिंग में तीसरे स्कंद से पढ़ते हैं, बट आज हम पहले स्कंद का ही, क्योंकि भागवतम भी बहुत दिनों से नहीं हुआ है, तो हम वहीं से पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहले स्कंद के 5वें अध्याय का हम चर्चा कर रहे हैं भागवतम के कक्षा में, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे नारद मुनि और व्यासदेव जी का संवाद चल रहा है, और नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि कैसे नारद मुनि व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है भागवतम में देने के बजाय सारे वेदों में कर्म कांड का उल्लेख करके बहुत बड़ी गलती की है, ये नारद मुनि बता रहे हैं। तो नारद मुनि व्यासदेव जी को दो मुख्य त्रुटियां बता रहे हैं कि जो इस शास्त्रों में हुए हैं। क्या है वो? कि भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन उन्होंने, व्यासदेव जी ने ठीक से नहीं किया है। दूसरा कि बाकी पुरुषार्थ जो होते हैं, पुरुषार्थ मतलब 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, बट मुख्य कर 4 बोलते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसका मतलब है कि शास्त्रों के अनुसार किसी को अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो ये चारों पुरुषार्थों को लेना चाहिए। खासकर पुराण और वेद बोलते हैं। मतलब क्या? धर्म, धर्म का पालन करो। अर्थ, अर्थ का अंजन करो, कि धर्म का जब पालन करोगे तो अर्थ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आप देवी देवता की पूजा करोगे तो अर्थ मिल जाएगा आपको। अर्थ मतलब पैसा। धर्म अर्थ काम, काम मतलब एंजॉय करो, जो अभी पैसा मिल गया उसको एंजॉय करो। और मोक्ष मतलब अभी सब कुछ हो गया, अब इतना सब होने के बावजूद मन जो है अभी तक स्थिर नहीं है, बोल रहा कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो मन स्थिर नहीं होने के कारण फिर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ रस नहीं है, इससे अच्छा मोक्ष पाऊंगा, मोक्ष पाऊंगा तो सबसे छुटकारा मिल जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, बीवी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, सबसे छुटकारा चाहिए। तो इसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए ही ये स्मशान वैराग्य आता है। तो यहाँ पे त्रुटियां बता रहे हैं व्यासदेव जी के नारद मुनि की आपने भगवान कृष्ण की गाथा जितनी चाहिए उतनी नहीं गाई है, और उसके कारण ये जो आपको त्रुटियां दिख रही हैं व्यासदेव जी में, और आपका जो मन है खिन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने
ठीक से भगवान कृष्ण की गुरु के लिए। ठीक है, तो अभी हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों चीजें हमारे जीवन में नहीं है, हाँ, तो भी हमारा जीवन जो है एकदम खिन्न हो सकता है। जैसे जितना हम भौतिक दुनिया से, जितना ज्यादा हम भौतिक दुनिया में घुसेंगे, जितना ज्यादा हम भौतिक दुनिया से इंटरेक्शन करेंगे, है ना, उतना ज्यादा हमारा जो मन है एकदम खिन्न हो जाता है। तो यही बात तो नारद मुनि बता रहे हैं कि आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए आपका जो मन है खिन्न हो गया है, दुखी हो गया है। तो हमारा भी मन क्यों दुखी होता है इस दुनिया में? क्योंकि हम भगवान की लीलाओं का वर्णन हमारी दुनिया में या तो सुनते नहीं है या तो नहीं करते। या तो हमने भगवान की कथा, कृष्ण कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए, या तो करनी चाहिए। अगर दोनों नहीं करेंगे तो हमारा मन खिन्न हो जाता है। क्योंकि जो भौतिक दुनिया है, ये भौतिक दुनिया में जैसे हमने चर्चा किया है, सुख कम और दुख ज्यादा है, और भौतिक दुनिया में कलह ज्यादा है। जैसे कलयुग में बोला गया कि कलह एकदम सब जगह फैल जाएगा, फैमिली में, बच्चों में, सब जगह। तो उस कलह के कारण मन जो है खिन्न हो जाता है, और इस भौतिक दुनिया से जितना हमारा इंटरेक्शन होता है उतना हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इस दुनिया में अगर तुमको सुखी रहना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, क्या? सुख को ढूंढना बंद कर दो। वैसे ही नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमने क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है तो इसलिए तुम्हारा मन खिन्न हो गया ऐसे। और दूसरा चीज बोल रहे हैं कि तुमने पुरुषार्थों के बारे में ज्यादा वर्णन किया है, 4 पुरुषार्थों के बारे में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हमारा भी यही है, हम जितना ज्यादा ये 4 चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म फिर भी ठीक है, पर धर्म, ये धर्म की बात कर रहे हैं जिसमें कर्म कांड हो। तो हम जितना कर्म कांड, जितना अर्थ, जितना मोक्ष, इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे, उतना हमारा जो मन है खिन्न रहेगा। जितना हमारे फैमिली मैटर्स में हम ज्यादा घुसे रहेंगे, हाँ, ज्यादा हमारा अगर 24 घंटों में से 90% समय अगर फैमिली मैटर्स में जा रहा है, या ऑफिस के काम में जा रहा है, या घर के काम में जा रहा है, तो हमारा जीवन जो है दुखी होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए हमने प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसे हम व्यतीत करें, और खासकर वानप्रस्थ के बाद, मतलब 50 साल के बाद, आपकी उम्र 50 हो जाए उसके बाद पूरी तरह से वानप्रस्थ रहना चाहिए, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो। क्यों? क्योंकि 50 से लेकर 75 तक हमें प्रैक्टिस करना है पूरे कृष्ण को याद करने के लिए। जैसे हम भगवद गीता में के भक्त क्लास में चर्चा कर रहे हैं 8वें अध्याय से, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलिवरम स प्रयाति भाव। तो इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मुझे तुम प्रैक्टिस करो याद करने का, अगर वो नहीं करोगे तो कुछ लाभ नहीं। तो ऐसे नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर वो बताते हैं कि 2-3 श्लोकों में वर्णन किया गया है कि कोई भी शास्त्र भक्तों ने बनाया हो, तदभाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति घ्रन्ति साधव। कितना भी शुद्ध अशुद्ध हो, अशुद्ध नहीं पर त्रुटियां हो शास्त्रों में, हाँ, पर फिर भी उसको महान माना जाता है। हाँ, कि भाई हमने कुछ शास्त्र लिखे, जैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं अपनी इसी परपट में लिखते हैं कि मैंने भागवत में लिखा है पर इसमें बहुत सारी त्रुटियां, तो इस त्रुटियों के कारण, भले ही त्रुटियां फिर भी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों ने, क्योंकि इसका जो मैसेज है, इसमें जो लिखा हुआ है शास्त्र का सार, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसलिए फिर आगे जाके नारद मुनि बताते हैं कि भक्ति ही सारे चीजों का मूल फल है और मूल पूंजी है। जो पूंजी होती है किसी की, है ना, तो कौन है? भक्ति ही उसी का मूल पूंजी है। और फिर आगे बता रहे हैं कि व्यासदेव जी, आप तो पूरी काफी क्वालिफाइड हो, है ना, आप अमोघ दृक् हो, बोलते हैं 13वें श्लोक में बोलते हैं कि आप महाभागवत हो और अमोघ महाभाग हो और अमोघ दृक् हो। अमोघ दृक् मतलब आपको आगे वाला चीज अच्छे से दिखता है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि व्यासदेव जी, आप आगे देख पा रहे हो कि कलयुग में क्या होने वाला है,
मंद समंद मत यो मंद भाग्य उपद्रता, कि लोग मंद होने वाले हैं, उनके भाग्य मंद है। क्यों भाग्य मंद है? क्योंकि वो भक्ति को नहीं ले पा रहे हैं। और छोटे छोटे चीजों के ऊपर कलह होने वाला है। जैसे मैं पढ़ रहा था कि एक गूगल केस में कि एक पति पत्नी ने डिवोर्स दे दिया क्योंकि पति ने पत्नी के फेसबुक पेज पे लाइक नहीं किया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से इस कलयुग में कलह बढ़ने वाला है, हाँ, कम नहीं होने वाला ऐसे। तो फिर आगे जाके बता रहे हैं नारद मुनि कि त्वत्तासुधर्मं चरणाम्बुजं हरे, 17वें श्लोक में, कि भले ही भक्ति करते करते हम गिर जाए मतलब हमने भक्ति करना छोड़ दें या जपा करना छोड़ दें, कोई भी कारण से, को भी कोई नुकसान नहीं है। थोड़ी भी भक्ति कर ली, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते तो भयात्, जितनी भी भक्ति कर ले, जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए, है ना। और करते करते अगर नहीं कर पाए, हम जीवन के अंत काल में भगवान को याद नहीं कर पाए या भक्ति छोड़ना पड़े कोई भी कारण से, वैसे तो छोड़नी नहीं चाहिए, पर अगर छोड़ना भी पड़े तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, पर अगर हम अपनी ड्यूटी करेंगे, अपनी माता की, पिता की, बच्चे की, भाई की, बहन की ड्यूटी कर लिया हमने, पर भगवान को याद नहीं किया, कृष्ण भावना नहीं लिया, तो कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। क्योंकि सारी भौतिक चीजें यहीं पे खत्म हो जाने वाली, आगे नहीं लेके जाने वाली, है। तो तस्यैव हेतु प्रेते को विदो न लभ्यते न भ्रामतम उपरियध, 18वें श्लोक में बोला गया है कि सारी भौतिक चीजें यहाँ पे टेम्पररी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। फिर 19वें श्लोक में बोलते हैं भगवान कि जैसे अभक्त लोग होते हैं वैसे ही भक्त लोग अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। हाँ, और अगर ऐसे हुआ कि कोई कारण से कोई भक्त गिर गया तो भगवान उसको खींच लेते वापस। एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य थे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि मेरा कृष्ण भावना में तो आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, हृदय में इतने सारे अनर्थ हैं, जपा अच्छे से नहीं हो रहा है, तो और भक्त भी परेशान कर रहे हैं। ऐसा करते करते उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, बोला कि मुझे नहीं करना कृष्ण कॉन्शियस, और वो शहर छोड़ के जाने लग गए। तो जब फ्लाइट में पहुंचे या एयरपोर्ट में पहुंचे, तो एयरपोर्ट में भक्त में लोग मिल गए, ये भगवत गीता लोग, क्योंकि उन्होंने कंटीमाल निकाल दी थी, तिलक निकाल दिया था। तो इन्हें लगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर फ्लाइट में चले गए, फ्लाइट में एंटर किए तो बाजू में भक्त आके बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने पूछा कि आपको प्रसाद खाना है क्या? तो बोला नहीं मुझे नहीं खाना प्रसाद। फिर जहां पे पहुंचना था वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो वहां पे भी भक्त लोग पहुंच गए। तो जहां जाते ही वहां तक भक्त लोग आते ही थे। तो परेशान हो गए, बोले कि यार कृष्णा, मैं तुमको भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पड़े हो। तो उन्होंने बोला कि फ्रस्ट्रेट होकर बोला कि मैं अभी वापस कृष्णा कॉन्शियस चालू करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे भूलने का मौका ही नहीं देते हो। तो वैसे भगवान जो है, जैसे आप भगवद गीता में बोलते हैं, अपिचेत सुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मेरा जो भक्त है अगर वो भक्ति करते करते गिर भी जाए, अपिचेत सुदुराचारो, दुराचार भी कर लिया, उसने कुछ गलत काम भी कर लिया, तो भी कोई भी लॉस नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने करना चाहिए, पर गलती से उसने कुछ गलत काम कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कृष्ण उसको संभाले। और यहाँ पे वही बता रहे हैं भगवान, नवै जनो जातु कथांचन मुकुंद से वही अन्वयत अंग संस्कृति। 19वें श्लोक में बता रहे कि भक्त मेरा भक्ति करते करते नीचे गिर गया, हाँ, फिर मैं उसको उठा लेता हूँ। हाँ, और ऐसे कई सारे उदाहरण है जहाँ पे भक्तों का अपमान करने से, कोई भी कारण से भक्त गिर गए और भगवान ने उनको उठाया। सौभार्य मुनि, भरत महाराज, विश्वामित्र, इंद्र और अहिल्या और गौतम के बीच में, तो हमने उदाहरण चर्चा किए थे। तो यहाँ पे हम देखते अजामिल का जो उदाहरण है, तो ऐसे कई केसेस में भगवान उनको उठा लेते। तो अभी 20 और 22 में श्लोक बता रहे हैं व्यास जी को, तुम क्या करो, तुमने सारे भगवान की लीलाओं को, है ना, सब जगह फैलाना चाहिए। और आप तो खुद कृष्ण भगवान के अवतार हो, हाँ, तो इसीलिए आपके पास काफी शक्ति है कि आप इसको आप अच्छे से इसका प्रसार कर सकते हो।
तो इसीलिए बोल रहे हैं 22वें श्लोक में कि ये सारे शास्त्रों का सार यही है कि भगवान के बारे में ज्ञान लेना और भगवान को बारे में चर्चा करना, ऐसे। हाँ, तो अभी 23वें श्लोक में 23वें श्लोक से 31 तक नारद मुनि अपने पिछले जन्मों का बता रहे हैं। कैसे कि नारद मुनि एक दासी पुत्र थे और उनके पिता नहीं थे, और एक बार कहीं भक्ति वेदांत मतलब शुद्ध भक्त वहां पे उस गांव में आए जहाँ पे नारद मुनि, छोटे नारद मुनि, मतलब जब तक अभी तक नारद मुनि बने नहीं थे, वो रहते थे अपनी माँ के साथ। तो वो एक मंदिर में रुके हुए थे और वहां पे नारद मुनि की माँ को मौका मिला कि इनका सेवा कर सकें, तो इसीलिए वो सेवा कर रहे थे। और 4 महीनों तक नारद मुनि और उनकी माता उनकी सेवा कर रही थी, और नारद मुनि वहां पे बैठे बैठे कृष्ण कथा सुन रहे थे, उनका उच्चिष्ट खा रहे थे। और उच्चिष्ट खाते खाते उनको भी भक्ति का टेस्ट लग गया, और जाते जाते भक्ति वेदांत उनको आशीर्वाद दे गए कि आप अच्छे भक्त बनोगे। तो ऐसे भक्तों की सेवा करने के कारण, 4 महीने भक्तों की सेवा करने के कारण नारद मुनि के मन में भी भक्ति करने का जो बीज है पैदा हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना ये शक्तिशाली प्रोसेस है, जहाँ पे भक्तों की अगर हम भक्ति करेंगे या सेवा करेंगे तो हमें भक्ति कितना इस 4 महीनों में, देखिए आप सुन सकते हैं कि 4 महीनों में कोई इतना विरक्त बन जाए कि घर बार छोड़ के वो लड़का अलग अलग तीर्थ क्षणों में जा रहा हो। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि द वंडर ऑफ एन एटमॉस्फेयर सरचार्ज विद डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड हियर। मतलब इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जहां पे भक्ति का एटमॉस्फेयर है, जैसे मंदिर के आसपास होता है, तो उसका पावर बहुत होता है। जितना हम भक्ति के एटमॉस्फेयर में रहेंगे उतना हमारी भक्ति आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जितना हम कर्मियों के साथ रहेंगे उतने हमारी भक्ति कम होगी। जितना हम भक्तों के साथ रहने का प्रयत्न करेंगे उतना हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। यहाँ पे 4 महीनों में ही नारद मुनि लगभग शुद्ध भक्त बन गए, और वो अलग अलग जगह तीर्थों में गए इसके बाद। ऐसे एक्चुअली देखा है तो नारद मुनि अच्छी तरीके से, उनका जन्म भी एक शुद्र माँ के गर्भ में हुआ था, ज्यादा कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे वो, पर फिर भी सेवा करने के कारण उनको अच्छा मौका मिला सेवा करने का, उसके कारण उनको शुद्ध भक्त बन गए वो कुछ ही महीनों में। ऐसा तो ये भक्ति करने का एक पावरफुल मैकेनिज्म है। और इसीलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि गोपी भरतोर कमल दास दासानुदास, कि हमने भक्ति दासों से चालू करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली भी कृष्ण का भक्ति करूंगा, मैं किसी भक्त का भक्ति नहीं करूंगा या सेवा नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्टली कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं भगवद गीता में कि मैं, मेरे भक्तों का भक्ति मेरा भक्त है, ऐसे। और कई शास्त्रों के उदाहरण से हम देख सकते हैं। एक बार एक बहुत बड़े भक्त थे जो रामानुजाचार्य के साथ रहते थे। तो वो रंगनाथ में भगवान की पूजा करते थे रोज। तो एक बार रामानुजाचार्य वहां पे पहुंचे और उन्होंने पूछा कि आप तो रोज रंगनाथ से बात करते हो, तो मेरे बारे में जरा पूछो कि मैं कब जाने वाला हूँ भगवत धाम। तो उन्होंने, उस भक्त ने पूछा भगवान से जब अकेले बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि रामानुजाचार्य तो इसी जन्म में चले जाएंगे वापस गोलोक। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है रामानुजाचार्य चले जाएंगे, बट मेरा क्या होगा। उस पुजारी ने पूछा, जो रामानुजाचार्य के एकदम खास मित्र थे या शुद्ध भक्त थे वो। तो उन्होंने पूछा कि मेरा कब नंबर लगेगा। तो उन्होंने बोला कि आपका अभी टाइम है, आप इतनी जल्दी नहीं आओगे।
तो ये एकदम हक्का बक्का रहेगा कि आप मुझसे बात करते हो रोज, आपकी मैं रोज सेवा करता हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं इस जन्म में नहीं आऊंगा, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला कि देखिए, मेरा जो भक्त है रामानुजाचार्य, ये मेरे भक्तों की सेवा करता है और तुम मेरी डायरेक्ट सेवा करते हो, इसीलिए वो ज्यादा मुझे प्रिय है। तो इस भक्त ने क्या किया, उस पुजारी ने तुरंत ही वहां से निकल गए, बोला कि तुम अपना अपना अभी देखो, मैं जा रहा हूँ। और छुप छुप के रामानुजाचार्य की सेवा करने लग गए, एक साधु के वेश में या एक सेवक के वेश में। तो कई दिनों तक उनको पता नहीं चला कि ये वही भक्त हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमने भक्तों की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए, खासकर शुद्ध भक्तों की। कृष्ण भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, कृष्ण भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि वो भक्ति ही हमको प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे जो गुरु बंधु हैं, उन्होंने मेरे गुरु महाराज की बहुत सेवा की है, इसलिए उनको वैकुंठ या गोलोक जाने का मौका मिलेगा। भले ही उन्होंने प्रभुपाद को गाली दी हो, प्रभुपाद को इंसल्ट किया हो, भले फिर भी जाने का उनको मौका मिलेगा। यह शक्ति है भगवान के भक्तों की सेवा करने की। जितना ज्यादा हम कोई सेवा करेंगे वैष्णवों की, हाँ, उतना हमें उसका लाभ मिलेगा, है ना। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस अवतार में यही सिखाया था। चैतन्य महाप्रभु खुद सब भक्तों को प्रसाद खिलाते थे और उनकी सेवा करते थे ऐसे। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हमने कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। उससे हम सारे भक्तों को हमने सेवा करने का करना चाहिए। एक बार एक भक्त थे, उनका नाम था कालिदास। ये बंगाल में रहते थे। तो ये इनकी खासियत ये थी कि बंगाल के पूरे प्रदेश में ये जाके सारे भक्तों का उच्चिष्ट खाते थे। शास्त्रों में 3 चीजों का बहुत खास वर्णन किया गया है। भक्तों का या भगवान का उच्चिष्ट, जिसको महा बोलते हैं, भक्तों की चरण धूलि या भगवान की चरण धूलि। भगवान की चरण धूलि तो मिलनी नहीं वाली हमको, पर भक्तों की मिल सकती है, और चरणामृत। इन 3 चीजों से हमारी प्रगति बहुत जल्दी होती है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मंदिर के आसपास रहने का फायदा यही है कि आपको रोज चरणामृत पीने का मौका मिलेगा। अगर मंदिर के आसपास नहीं है तो हम घर में भी अभिषेक कर सकते हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो मंदिर के आसपास रहते नहीं है, आप क्यों हमको जला रहे हो? नहीं, घर पे भी हम अभिषेक कर सकते हैं। लड्डू गोपाल हो या गौर निताय हो, जो भी आपके पास देती हो, और रोज चरणामृत आप ले सकते हैं। क्योंकि चरणामृत जो है, और भक्तों की चरण की धूली और भक्तों का उच्चिष्ट, इससे हमारी जितनी प्रगति होगी उतनी और कोई चीज से नहीं होगी। भक्तों की सेवा और उच्चिष्ट खाना। तो ये जो कालिदास थे, सारे भक्तों के घर पे जाके उनके उच्चिष्ट खाते थे। तो एक बार एक भक्त बचे थे जिनके घर में वो गए नहीं थे, तो वो पहुंच गए। और ये जो भक्त थे, ये लोअर कास्ट से थे, और ये कालिदास कोई कास्ट वास्ट मानते नहीं थे। वो पहुंच गए। वो बोले कि मैं आपके लिए आम लाया हूँ, तो आप प्लीज खाइए। तो उन्होंने उनको भी खिलाया, खुद भी खाए, और फिर बोले कि नहीं, आप तो एकदम उच्च जाति के भक्त हो, हमारे घर पे कैसे आ गए आप? ये आपको शोभा नहीं देता, हम बहुत रेव हैं, वगैरह वगैरह। फिर भी कालिदास कुछ बोले नहीं, और वो उनको आम देके बाहर आ गए। जैसे ही आम वाम खा के बाहर आ गए घर से, तो वो जाके गली के कोने में छुप गए। क्यों? क्योंकि उस जमाने में ऐसा होता था, अभी आजकल तो घर में कचरा रखते हैं, बट उस जमाने में ऐसा होता था कि रोज जाके कचरा बाहर फेंकते थे। तो ये जो भक्त थे, इन्होंने वो आम खाए, गुटलियां वुटलियां, और फेंक दी कचरे के अंदर। जैसे उन्होंने कचरे में फेंक दिया, कालिदास चले गए और कचरे से उठा के उस उच्चिष्ट को उन्होंने खाया। तो हम इसको इमीडिएट नहीं कर सकते, इसको हम दोहरा नहीं सकते हैं, पर इससे हम समझ सकते हैं कि भक्तों की सेवा, भक्तियों का उच्चिष्ट कितना कितना महत्वपूर्ण होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक बार, अच्छा इतना मैं खत्म करता, फिर और एक स्टोरी बताता हूँ। तो यही जो कालिदास थे, जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, और जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे, तो उन्होंने 2 बार, एक बार चैतन्य महाप्रभु का प्लेट से महाप्रसाद दिया, और दूसरी बार
चैतन्य महाप्रभु के चरणों का चरणामृत उन्होंने पिया। और महाप्रभु किसी को भी नहीं देते थे, कोई भी भक्त को उन्होंने कभी भी चरणामृत नहीं दिया, कभी भी अपना महाप्रसाद नहीं दिया, बट इस भक्त को उन्होंने दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये दासानुदास है, ये सारे भक्तों का भक्त है, और इसीलिए उसको उन्होंने चरणामृत दिया। और एक बार ऐसे हुआ था कि प्रभुपाद एक फ्लाइट से जा रहे थे, तो उनके बाजू में एक शिष्य बैठे थे, तो प्रभुपाद को भूख लगी थी, तो प्रभुपाद ने बोला शिष्यों की कुछ खाने के लिए लाए हो तुम? तो उन्होंने बोला यस प्रभुपाद, मैं मूंगफली लाया हूँ, मैं चुरमुरा लाया हूँ, मुरमुरा, और ये लाया हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि मुरमुरा निकालो, बड़न जैसा था वो, तो उन्होंने निकाला चिवड़ा के जैसा। तो जैसे प्रभुपाद खा रहे थे, उतने में वहां की एक एयर होस्टेस आई और उन्होंने बोला कि क्या खा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं मुरमुरा खा रहा हूँ। तो उसने भी हाथ आगे किया, बोला कि मुझे भी खिलाओ। प्रभुपाद ने उसको खिला दिया। और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि बहुत सारे फ्रेश फ्रूट का जूस वगैरह प्रभुपाद को लाके दिया। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए क्योंकि ऐसे कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई मदद नहीं करता है। और फिर प्रभुपाद अपने अपनी जगह चले गए। अब ये बात हुई है 1970 की, 20 साल के बाद, 1990-2000 के आसपास साउथ अफ्रीका में एक भक्त घूम रहे थे मतलब बुक वितरण कर रहे थे भगवद गीता। तो हर गली गली में जाके बुक वितरण कर रहे थे। साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक जगह देखा उन्होंने कि कोई घंटी की आवाज आ रही, तो उनको आश्चर्य लगा कि इस गांव में जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस तो छोड़ दो, भगवान को मानने वाले भी बहुत कम है, तो यहाँ पे घंटी कहाँ से आवाज आई? तो उस घर में पहुंच गए, और जैसे ही घर में पहुंचे उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य का धक्का लग गया। वो घर एक स्त्री का था और उस घर में अल्टर था, प्रभुपाद की सारी किताबें थी, प्रभुपाद की धुन गाई जा रही थी। तो उनको खुशी के मारे वो बेहोशी होने वाले थे। तो तब तक एक बूढ़ी मतलब लगभग 40-50 वो आई बाहर। तो उन्होंने बोला कि क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे भगवद गीता मैं वितरण कर रहा हूँ, तो आपके घर की घंटी की आवाज आई, तो देखा तो आपके घर में सब आप भक्त हो। तो फिर उन्होंने स्टोरी बताई इस माता ने। उसने बोला कि 20-30 साल पहले मैं जब एक फ्लाइट से जा रही थी, तो प्रभुपाद मुझे मिले और उन्होंने अपना उच्चिष्ट मुझे दिया, और उस उच्चिष्ट के कारण, हाँ, उस उच्चिष्ट का कारण मेरे मन में इतना प्रेम निर्माण हो गया कि जैसे ही मैं लैंड कर गई तो मैंने तुरंत जाके देखा कि ये व्यक्ति कौन है, प्रभुपाद कौन है। इंटरनेट पर ढूंढा उसने, और उसको समझ में आ गया कि इस्कॉन के फाउंडर हैं। और उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन किताबें मंगाई, उसने ऑनलाइन जपा बीट्स मंगाई, और वो जपा करने लगी। और ऐसे करते करते खुद 16 माला पे आ गई वो। सिर्फ क्या, एक बार प्रभुपाद का उच्चिष्ट खा लिया, बस। और एक कथा आती है कि एक बार रामानुजाचार्य एक तिरुपति के यहाँ पे कहीं प्रसाद ले रहे थे। प्रसाद लेके उन्होंने क्या किया, अपना हाथ जो है एक तालाब में धोया, तालाब के पानी से धोया। तो जैसे ही उन्होंने अपना हाथ धोया और उनके हाथ में लगा वो जो भी कण थे प्रसाद के, वो पानी में निकल गए। तो उस पानी में एक मछली तैर रही थी और उसने वो उच्चिष्ट खा लिया। जैसे ही उसने उच्चिष्ट खाया, सबने देखा कि वो मछली का एक 4 हाथ वाले विष्णु दूत के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए वो मछली। और वहां से रामानुजाचार्य को नमस्कार करके वो वैकुंठ चले गए। क्या किया उसने? सिर्फ रामानुजाचार्य का उच्चिष्ट खाया, बस, और भी कुछ नहीं किया। वो भी तालाब में रह के, ऐसे भी नहीं कि डायरेक्ट खा, उच्चिष्ट वहां से खाया बस। उतना खाने के बाद भी वो उनको वैकुंठ जाने का मौका मिला। तो इसीलिए जैसे श्लोक बता रहा है
कि भक्तों का उच्चिष्ट, भक्तों की सेवा, भगवान का चरणामृत, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए कि ये मिले हमें, है ना। कम से कम भक्तों की सेवा तो कर ही सकते हैं, बाकी चीजें मिले ना मिले, है ना। और कई तरीके से सेवा कर सकते हैं। जैसे अभी मैराथन चालू होने वाला है एक आध महीने में, कार्तिक के बाद, तो हम प्रभुपाद की किताबें जितनी चाहिए उतने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उससे हम प्रभुपाद को खुश करेंगे। अगर आप सोचिए प्रभुपाद खुश हो जाए, प्रभुपाद कौन है? प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। कृष्ण को प्रभुपाद जो भी बोलेंगे वो कृष्ण मानेंगे। हाँ, तो एक बार क्या हुआ था कि पहला भक्त जो जिसने शरीर त्यागा इस्कॉन में, जब भक्त बनने के बाद एकदम नवयुवक था, उसकी शादी भी हुई थी और उसने शरीर त्याग कर दिया। तो जब उनका रोने धोने का प्रोग्राम हो रहा था, प्रभुपाद वहां पे पहुंचे और उन्होंने उसको, उस पत्नी को, उस भक्त के पत्नी को बोला कि चिंता मत करो, तुम्हारा पति अच्छे जगह चला गया, वो वैकुंठ पहुंच गया है। तो अब ये नया भक्त था, एक आध साल भी नहीं हुआ था उसको भक्ति करते करते। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बाद में पूछ लिया कि आपने उस भक्त के पत्नी को ऐसे बोला कि वो वैकुंठ चले गया है, आपने सच में बोला कि आप ऐसे ही बोल रहे थे उनको अच्छा लगने के लिए? तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, मुझे पता है उन्होंने इतनी भक्ति नहीं की है, पर शुरुआत के समय जब मुझे सही में जरूरत थी तो उसने मेरी बहुत मदद की और उसके कारण मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट भेजा कृष्ण के पास कि इसको आप वैकुंठ धाम में लेके जाओ। भगवान मान गए। तो हम लोग जो बद्ध जीव हैं, ये प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के दया के ऊपर ही जी सकते हैं। उनके दया के बिना हम बिल्कुल भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहीं रह जाएंगे, हम लोग कहीं नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए शुद्ध भक्तों की सेवा करना, कैसे? डायरेक्टली भी सेवा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभुपाद तो अभी इस धरती तल पे है ही नहीं, है ना। और वो अपने किताबों के स्वरूप में है, तो उनकी किताबों की सेवा करके हम कर सकते हैं। किताबों को पढ़ना, किताबों को वितरण करना, ये हम सेवा कर सकते हैं। और प्रभुपाद जब खुश हो जाएंगे तो कृष्ण अपने आप हमसे खुश हो जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है इस्कॉन मूवमेंट, ये दया का मूवमेंट है। दया का मतलब कृपा का। हम जो है कृपा सिद्ध भक्त हैं, हम साधना सिद्ध नहीं है, ना ही हम नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध मतलब ओरिजिनली ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस है, हम नीचे गिरते ही नहीं, वो नित्य सिद्ध होता है। नित्य बद्ध मतलब हमेशा ही यहाँ पर रहते हैं। और कृपा सिद्ध मतलब कृपा के अभिलाषी, जैसे अब अजामिल थे, उनको कृपा मिली और वो वैकुंठ चले गए। और कुछ होते हैं जो साधना सिद्ध होते हैं, मतलब साधना करते 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 कई जन्मों के बाद वो भक्त बन जाते हैं। पर हमारा कोई होप ही नहीं है। हाँ, हमको इतना निराशा है क्योंकि अपने हृदय में इतने अनर्थ हैं, इतनी अटैचमेंट्स है कई जगहों से कि हमें बिल्कुल कोई होप ही नहीं है। कृपा सिद्ध ही हमको मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? अगर हम प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और उनको खुश करने का प्रयत्न करें। वो एक ही तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास। हम खुद के बल पे क्या कर सकते हैं? आप सोचिए, रोज उठ के 16 माला करना, भागवतम पढ़ना, क्लास सुनना, ये अगर रेगुलरली करें और अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयत्न करें, वही बहुत मुश्किल है। कृष्ण को सतत याद करना तो और भी बहुत मुश्किल है। सततम कीर्तयन्तु माम बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे बड़ा शॉर्टकट हमारे लिए है कि भक्तों की सेवा करो, प्रभुपाद की सेवा करो, गुरु महाराज की सेवा करो, और उससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वरना बहुत बहुत मुश्किल है। किसी ने कैलकुलेशन किया था कि अभी आप अगर कलयुग के समय अगर आप स्वर्ग लोग पहुंचोगे तो स्वर्ग से अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे और नीचे स्वर्ग लोग चले जाएंगे, तो स्वर्ग से नीचे आते आते पूरा कलयुग खत्म हो गया होगा। और हमारा जो चांस है 5000 साल ऑलरेडी खत्म हो गया होगा। कलयुग में 5000 साल खत्म हो गया होंगे, 5 से 10,000, क्योंकि ये भक्ति प्रोसेस जो है 10,000 साल के आगे नहीं टिकने वाली है। तो उसके आगे भक्ति करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
तो भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, भले ही हमने थोड़ी बहुत भक्ति की होगी पीछे। इसलिए हमें इसी जीवन को आखिर जीवन बनाने का प्रयत्न करना है, भक्ति करके, नम्र बन के, और हमको हमेशा खुद को पतित मानते हुए, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं शास्त्रों में कि मेरी सेवा किए करने से बजाय मेरे भक्तों की सेवा करो, तुमसे ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे इसलिए हमारे गुरु महाराज की सेवा करना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज की जो क्लास में बोलते हैं उस इंस्ट्रक्शन को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो जितना हम गुरु महाराज, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन् शरणं स्वस्य यशस्ति संगं वंदे गुरु श्री चरणरविंदम्। अगर हमारे गुरु महाराज खुश होंगे, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, तो भगवान भी खुश होंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात्, अगर गुरु खुश नहीं होंगे, भगवान बिल्कुल खुश नहीं। गुरु खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे, गुरु खुश नहीं होंगे तो भगवान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। शास्त्रों में इसका उदाहरण है। बलि महाराज जो कि एक राक्षस के फैमिली में आए थे, वह अपने ही गुरु महाराज शुक्राचार्य, जो कि राक्षसों के गुरु हैं और वो पैसे के लिए कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इंद्र को भी हाई हो गई। भले ये शुद्ध भक्त भी नहीं है, कौन? उनके गुरु। भक्त भी नहीं, शुद्ध छोड़ दो, राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, फिर भी अपने गुरु को प्रसन्न करके वो भगवान की सेवा कर पाए, और भगवान का उनको दर्शन हो गया बाद में, और वो इंद्र को भी धावा कर पाए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गुरु की सेवा करते थे। वैसे हमने गुरु के हमारे जो पथ दिखाया, हमने कैसे भक्ति करनी है, ये सीखना चाहिए और उसको फॉलो करने का प्रयत्न करना चाहिए। और कृष्ण भगवान ये तमाम प्रपद्यन्ते हैं, मतलब जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम फिर से प्रकट करेंगे, है ऐसे। तो आगे बढ़ बताते हैं नारद मुनि कि जो भक्ति वेदांत थे, जो हमारे घर पे आए थे, उनकी दया के कारण, हाँ, और वो मैं भक्ति में आ पाया। और वो इम्पार्शियल थे मतलब किसी के ऊपर पार्शियलिटी नहीं करते थे। उन्होंने प्रेम से इस बच्चे को भक्ति प्रदान कर दी, मतलब दया के कारण, है ना। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, सूरदम सर्वभूतानां, जैसे बोलते हैं कि सबके सूरज होते हैं। प्रभुपाद जब भी पत्र लिखते थे कि यू आर एवर वेल विशर, मतलब तुम्हारा हमेशा का स्नेह चिंतने वाला। ये बहुत मुश्किल है एक्चुअली, बोलना बहुत आसान है, बट हर किसी का स्नेह करने वाला। हमारे जो दुश्मन होते हैं, हमारे जो लोग हमको पसंद नहीं है, उनका हम बुरा सोचते हैं कि उसे ऐसा हो वैसा हो, मुझसे ऐसा करता है, पर उन्हीं लोगों से प्रेम करना और उनके लिए अच्छा बोलना और अच्छा करना बहुत मुश्किल होता है। पर प्रोपात करते थे। एक बार मैंने बताया मेरे रास्ते में, एक कनाडा में एक शहर में प्रोपात गए थे, तो एक चर्च में वो प्रचार कर रहे थे। तो उनके मंदिर में सेंटर में एक कोई इंडियन आदमी आया था, 2-3 हफ्तों से आ रहा था। तो वो भी चर्च में पहुंच गया और उसने प्रभुपाद को चैलेंज किया वहां पे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सबके भगवान कृष्ण ही है। क्रिश्चियंस के अलग होते हैं, हिंदू के अलग होते हैं, मुस्लिम के अलग होते हैं, आप कैसे बोल सकते हो कि सबके एक ही है? कुछ गलती कर लो आप। इन यवनों को, क्रिश्चियंस को कृष्णा कॉन्शियस देखिए बहुत बड़ी गलती करो, ऐसे बोल के वो लेक्चर के बीच में ही निकल गया। प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं बोला। प्रभुपाद जब सेंटर में आए 2-3 दिन के बाद पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ पे गया, तो सारे भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद वो तो आया ही नहीं, उसके बाद आप क्यों पूछ रहे हो? आपका तो उन्होंने अपमान किया था, तो क्यों पूछ रहे हो आप? प्रभुपाद ने बोला कि लगता है कि मैंने उसका अपमान पिछले जन्मों में किया था, पर मेरा कर्तव्य है कि एक शुद्ध भक्त के नाते कि उसकी चिंता मैं करूं और उसको मैं कैसे भक्ति बना सकता हूं इसके बारे में सोचूं। तो ये है भक्त के गुण। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी, वैष्णव जन को
जेने करी होगी पीर पराई जान रे, पर दुख विचार करे मन अभिमान ना जान रे, वैष्णव जन तो जेने करी होगी पीर पराई जान रे। दूसरों के दुख देख के हमें दुख होना चाहिए, वह सही वैष्णव है। ऐसे नहीं कि दूसरों को दुख देख के मेरे से पंगा ले रहा था, ज्ञान बाढ़ में ऐसे बोल रहा, ये तो कोई वैष्णव का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे ये भक्ति वेदांत इतने दयालु थे कि वो कोई भी पार्शियलिटी किए बिना उन्होंने नारद मुनि को भक्ति प्रदान कर दी, है ना। तो भक्ति वेदांतों का, जैसे शिला प्रभुपाद भी भक्ति वेदांत थे, उनका भी मुख्य काम क्या होता है कि जो मूर्ख लोग हैं, जिनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, वो भटक चुके हैं, उनको भक्ति मार्ग पे लाना, यही उनका उद्देश्य है। और कोई उनका उद्देश्य है ही नहीं जीवन का। कि जो कृष्ण के साथ उनका नाता टूटा है, उस नाते को वापस जोड़ना, यही उनका उद्देश्य है। ऐसे तो अभी उन भक्ति वेदांतों ने उस बच्चे को दीक्षा भी दे दी, 4 महीने में दीक्षा दे दी, और वो चले गए। और नारद मुनि बचपन से ही बिल्कुल भी कोई और नॉर्मल साधारण बच्चों से नहीं थे, उनको खेल कूद में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी वो गलती नहीं, कोई भी वो बच्चों के जैसे खेल नहीं खेलते थे, टीवी नहीं देखते थे, वो सिर्फ भक्ति में रहते। ये बचपन से उनकी आदत थी ऐसे। और उनको दीक्षा देने के पहले 4 महीने में नारद मुनि ने बहुत अच्छे से सेवा की और डिसिप्लिन बन गए। वो अच्छे से सुनते थे, जो भी वो बोलते थे वो सुनते थे। ये एक अच्छे शिष्य का उदाहरण है। ऐसे तो एक्चुअली पहले के जमाने में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स से डिटैच हो जाएं और गुरुकुल में जाके अच्छे से वो संगत करे अच्छे लोगों की, और अच्छे गुणों का पालन करे। 64 गुण, 64 आर्ट्स का वो शिक्षण ले। तो ये मूल उद्देश्य होता था गुरुकुल में, क्योंकि उनको वैदिक चीजों में उनको ट्रेनिंग दिया जाता था कि भगवान कौन है, तुम्हें क्या करना चाहिए, 64 कलाएं क्या होती है वगैरह। क्योंकि बच्चे जब तक खुद के इंद्रियों को पर नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे, और बच्चे पैदा होने के पहले ही माता और पिता क्या करते थे कि उस बच्चे के अच्छा फ्यूचर के लिए पहले से ही वो तैयारी करते थे, अपने मन की, चित्त की जपा करते थे, ताकि वो बच्चा जो है वो अच्छा बच्चा है और वो अच्छे से भक्ति कर पाए। ऐसे ठीक है, तो हम आज यहीं पे विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ, आज वीडियो ऑन नहीं कर पाया। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है घर पे, इन्वर्टर भी खत्म हो गया, मर गया, तो मोमबत्ती के और मोबाइल के चार्जर के सहारे में कुछ पढ़ रहा हूँ तो क्षमा करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुने तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन था। मतलब इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद आप सेशन ले रहे हो, वही हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है प्रभु। नहीं, मैं एक्चुअली पिछले हफ्ते भी सेशन ले नहीं पाया, ऑफिस की में बिजी था, तो इसलिए मैंने बोला कि आज लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे डांट मिलेगी भक्तों से। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभूजी। हरे कृष्ण माता। प्रभूजी रेकॉर्डिंग पाठवत जावं ना, बरेच जण वाट बघतायत रेकॉर्डिंगची। हो माताजी, मला ऍक्च्युली खूप माझं बिझी झालं शेड्यूल जरा, त्यामुळे फिरणं शिकलो, तर ह्या शनिवारी करतो। ओके प्रभूजी, कारण बरेच जण म्हणजे ज्यांना झूम वगैरे नाही जमत ना, मग ते कसं तुम्ही पाठवलेलं मी त्यांना फॉरवर्ड करत असते, मग ते विचारत असतात। नक्की। ओके प्रभूजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है कोई?